13 अगस्त 1972 रावलपिंडी का हाई सिक्योरिटी पीओडब्ल्यू कैंप, जहां से भागना नामुमकिन माना जाता था। चारों तरफ ऊंची दीवारें, काटीले तार और हर कोने पर बंदूक लिए पाकिस्तानी सैनिक। लेकिन उसी रात इतिहास लिखने वाली थे 3 भारतीय पायलट। कहानी शुरू होती है 1971 की भारत-पाक युद्ध से। भारतीय वायुसेना के पायलट दिलीप पारुलकर एक मिशन पर निकले। टारगेट था पाकिस्तान का वॉच टावर। लेकिन जैसे ही वो टारगेट के पास पहुंचे, एंटी एयरक्राफ्ट गनों ने उनके विमान को निशाना बना लिया। जेट बुरी तरह डैमेज हुआ और पारुलकर को इजेक्ट करना पड़ा। जान तो बच गई, लेकिन वो दुश्मन की जमीन पर थे। जमीन पर उतरते ही भीड़ ने उन्हें घेर लिया। मारपीट, लूटपाट और फिर बेहोशी। जब होश आया तो वो एक अंधेरी कोठरी में बंद थे। पूछताछ शुरू हुई, टॉर्चर हुआ, लेकिन पारुलकर ने हार नहीं मानी। यहाँ तक कि उन्होंने दुश्मन को गुमराह करने के लिए गलत नक्शा तक बना दिया। कुछ दिनों बाद उन्हें रावलपिंडी पीओडब्ल्यू कैंप में भेज दिया गया, जहां 12 भारतीय पायलट कैद थे। युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन आजादी अभी दूर थी। दिन बीतते गए, कोई खबर नहीं। तभी पारुलकर ने फैसला किया, इंतजार नहीं, अब भागना होगा। शुरुआत में कोई साथ नहीं आया, लेकिन फिर 2 साथी तैयार हुए, एमएस ग्रेवाल और हरीश सिंह। तीनों ने मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाया। जेल से सीधे भारत जाना मुश्किल था, इसलिए प्लान था अफगानिस्तान के रास्ते निकलना। उन्होंने एक ऐसा सेल चुना जो बाहरी दीवार के पास था। और फिर शुरू हुआ असली मिशन। बिना औजार के, सिर्फ एक कैंची और स्क्रू ड्राइवर से उन्होंने दीवार में सुरंग खोदनी शुरू की। हर रात सिर्फ 1 घंटा, एक खोदता, बाकी पहरा देते। महीनों की मेहनत के बाद दीवार में इतना बड़ा छेद हो गया कि एक आदमी निकल सके। और फिर आई वो रात, 13 अगस्त 1972। तेज बारिश, काली रात। तीनों ने अपनी पठानी सूट पहनी, जरूरी सामान उठाया और दीवार की आखिरी परत तोड़ दी। एक एक करके तीनों सुरंग से बाहर निकल गए। सामने एक गार्ड सो रहा था। सांस रोकी वो दीवार तक पहुंचे, कपड़ों की रस्सी बनाई और दीवार पार कर गए। वो आजाद थे। तीनों भागते हुए बस स्टैंड पहुंचे और किसी तरह पेशावर पहुंच गए। लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। पहचान छिपाने के लिए उन्होंने खुद को क्रिश्चियन बताया। फिर वो पहुंचे तोरखम बॉर्डर के पास, लेकिन एक छोटी सी गलती उन पर भारी पड़ गई। रास्ता पूछते वक्त एक शख्स को शक हो गया। तीनों पकड़े गए और वापस रावलपिंडी भेज दिए गए। 30 दिन की सजा, लेकिन हौसला अभी भी जिंदा था। और फिर दिसंबर 1972 में आखिरकार सभी भारतीय युद्ध बंदियों को रिहा कर दिया गया। जब ये जवान वतन लौटी तो हजारों लोगों ने उनका स्वागत किया। ये सिर्फ भागने की कहानी नहीं थी, ये कहानी थी हिम्मत की, जज्बे की और उस जुनून की जो सलाखों के पीछे भी आजाद रहता है। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।